इसी बात पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक आदमी। मैं उनसे बात करती हूँ, उनका इस पर क्या राय है। ज्योति मौर्य जी और आलोक मौर्य जी का पूरा एक समाज को कलंकित करने वाला ये मुद्दा चला हुआ है। जो उनके ही ऑफिस हैं, कमांडेंट हैं, उनसे उनके संबंध बताए गए हैं मीडिया के द्वारा। नमस्कार, मैं सुरभि सिंह राजपूत, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। बदलते समय के साथ इंसान की हस्तियां बदलती हैं और हस्तियां बदलने के साथ इंसान की नीयत बदल जाती है। ऐसा तो कई बार सुनने को मिला था, लेकिन अब असल ज़िंदगी में इंसान को देखने को ही मिल रहा है। हालांकि मर्दों के जीवन में ऐसा पहले से ही सुनने को मिलता है या देखने को बहुत सारे ऐसे साबित भी हो चुके हैं कि अक्सर पति जो होते हैं उनकी अगर अनपढ़ पत्नी मिल जाती है और पति किसी ऊंचे पोस्ट पे होते हैं तो वो छोड़ करके दूसरी शादी कर लेते हैं और समाज उनको हमेशा यही कहता है कि हाँ, ये उनके काबिल नहीं थी, इसलिए उन्होंने उसे छोड़कर शादी कर लिया। लेकिन अभी की बात जो है वो पलट चुका है और आज मर्द कम और औरतें ज़्यादा ऐसे कर रही हैं, ये देखने को भी मिल रहा है। आए दिनों में बहुत सारे तेज़ी से इसकी खबरें बढ़ती जा रही है और अभी के डेट में फ़िलहाल में सबसे चर्चित खबरें हैं एसडीएम ज्योति मौर्य की, जिनके पति सफाई कर्मचारी थे। सफाई कर्मचारी होने के बावजूद भी अपने पति को पीसीएस की एग्ज़ाम के लिए तैयारी कराई और उनको पढ़ा करके एसडीएम बनाया और एसडीएम बनने के बाद में पत्नी ने उनके साथ बेवफाई की। और इसको देख करके न जाने दुनिया के कितने मर्द जो भी देखने वाले हैं न्यूज़ चैनल को, वो सारे लोग का मैक्सिमम लोग अपना इरादा बदल चुके हैं। जिन्होंने अपने पत्नी को शादी के बाद में पढ़ाने के लिए सोच रखे थे या फिर पढ़ाने के लिए बीवी को बाहर भेज रखे थे, उन्होंने अपनी बीवी को वापस बुला लिया है। इसी बात पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक आदमी। मैं उनसे बात करती हूँ, उनका इस पर क्या राय है। हाँ, तो सर आप बताइए, ज्योति मौर्य ने अपनी पति को छोड़ दिया एसडीएम बनने के बाद में, और तो क्या उनका ये करना सही था या गलत था? देखिए, आज आप देख रहे हो पूरी सोशल मीडिया पे ज्योति मौर्य जी और आलोक मौर्य जी का पूरा एक समाज को कलंकित करने वाला ये मुद्दा चला हुआ है। अब मैंने ये शब्द क्यों बोला कि समाज को कलंकित, समाज में मैसेज गया, एक समाज के अंदर एक मैसेज ऐसा दिया गया कि मैं या कोई भी एक कर्मचारी है, मर्द है, अपनी मेहनत से कमा रहा है और ये सोच रहा है कि मेरी पत्नी है, अगर वो पढ़ना लिखना जानती है, पढ़ लिख कर कोई अच्छा अफसर बनना चाहती है, ये सभी का ख्वाब होता है। ठीक है जी, सभी का ख्वाब होता है कि यार मेरी पत्नी है, अगर मैंने पढ़ना चाहती है। तो ऐसा कार्य आलोक कुमार मौर्य जी ने किया कि मेरी पत्नी पढ़े और बहुत अच्छा एसडीएम बने। और देखो, उन्होंने इतनी मेहनत की, पैसा इतना लगाया और उनको पढ़ाया, ठीक है, और उन्होंने पढ़ लिख कर वो एसडीएम भी बनी। अब इसमें बात आती है बेवफाई वाली। वो शादी की, बच्चे भी हैं उनके, तो ऐसा क्या उनको एक ऐसा क्या जुनून हुआ, क्या ओहदा मिला एसडीएम का कि उन्होंने अपने बच्चे भी अस्वीकार करे, पति को भी नज़रअंदाज कर रही है और उनका किसी गैर मर्द के साथ, जो उनके ही ऑफिस हैं, कमांडेंट हैं, उनसे उनके संबंध बताए गए हैं मीडिया के द्वारा। ठीक है, ये एसडीएम जो ज्योति मौर्य जी हैं, उन्होंने बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, एक दुखदायक सभी महिलाओं पर, मैं कहता हूँ जो पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती हैं, तो उस पर एक चोट पहुँचाई है। एक चोट ऐसी पहुँचाई है जो आज आप देख रहे हो कि पूरी सोशल मीडिया पर ये मैटर चला हुआ है। माननीय योगीनाथ जी ने भी इन पर तुरंत से एसडीएम साहिबा पे कार्रवाई करने के निर्देश दिए और उनको पद से भी हटाया गया है। अब इसमें आती है एक भावुक, एक पारिवारिक बात। अगर मैं हूँ, मैं एक बहुत गरीब हूँ, मैं एक छोटे कर्मचारी पद पे हूँ, सरकारी नौकरी मिली है, सरकार ने मुझे तनख्वाह दी है, मैं सुबह जाके झाड़ू लगा रहा हूँ और मेरी पत्नी है, अगर वो पढ़ना जानती है कि कुछ बनना चाहती है, तो मेरा भी बड़ा अच्छा लगेगा जब भाई मेरे 2 बच्चे हो गए और मैं इनको सोच रहा हूँ कि भाई अभी इसका मन पढ़ने का है, तो ये पढ़ा के इनको बहुत अच्छा अफसर बनाऊँ। फिर मैं उसको एक पढ़ा लिखा के बहुत अच्छी अफसर बन जाती है, एसडीएम बन जाती है, एसएचओ बन जाती है, कमिश्नर बन जाए, कोई भी पद मिल जाए उनको, तो वो पति का जो एहसान है, क्या वो इसी लायक उन्होंने शादी की थी? एक तो उनको एहसान मानना चाहिए कि देखो पति ने उनका साथ दिया। वो पूरी चैनल के सामने रो रो के अपना बयान दिखा रहा है कि देखो मेरी पत्नी, उसने खुद कहा कि मेरी पत्नी एक बेवफा। ये सही, एक बेवफा का जो शब्द है, ये मैंने सत्य साबित हो गया है कि बेवफा एक शब्द सही है।
तो उन्होंने उसके साथ बहुत गलत किया है, समाज को कलंकित किया है। माता बहनें जो पढ़ना जानती थी, मैं सभी को तो ये नहीं कहूँगा कि पता नहीं उनके दिमाग में इतना अच्छे ख्याल, इतना अच्छा परिवार टूटा, परिवार भी टूटा, उसके साथ में बच्चे भी छूटे, पति का प्यार टूटा, पति का घर बार टूटा, रिश्तेदारियों में उसकी अपनी जो उनके समाज में उठने बैठने की थी, लेकिन उसके अंदर एक घमंड आ गया कि मैं तो एसडीएम बन गई, अब कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।